कार्यक्रम का सीधा उद्देश्य आपने बता भी दिया। उद्देश्य यही है कि वो जानवर, वो प्रकृति या वो पेड़ पौधे जिनकी आवाज़ ही नहीं है, जिनकी आवाज़ कोई सुनता नहीं है, हम उनकी आवाज़ बन जाए। अभी हमारे कार्यक्रम में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कुत्ते की आवाज़ से लेकर हाथी की आवाज़ तक निकालते हैं। तो आवाज़ें निकालने का जो क्रम शुरू हुआ वो बहुत बड़ा चैलेंज था कि हम इनको रिहर्सल करवाएं, और बहुत ही कम समय में हम करवाते हैं। मुख्य बात यह है कि मेरे पास फ़ोन नहीं है, हमारे भैया के पास फ़ोन है और वो भी पढ़ाई करते हैं और मैं भी पढ़ाई करती हूँ। तो मेरा जब ऑनलाइन क्लास होता है स्कूल का, तो मैं स्कूल का क्लास करती हूँ। उसके बाद यहाँ परेशानी होती थी रेडियो करने में, तो हम लोगों ने एक सुझाव लगाया कि रात में भैया लोग आते हैं, जब हमारा थोड़ा सा नेट बचा रहे तो हम लोग रात में ही क्लास क्यों ना करें। तो हमारा एक समय रखा गया है 7 से 9। इस समय हम लोग क्लास को भी करते हैं और ये रिलैक्स का समय है, यहाँ टीवी देखते हैं परिवार लोग, तो इस समय में क्लास करने में कोई परेशानी नहीं होती। डायलॉग हमारे व्यूअर्स को अगर सुनाए कटरू दादा तो। बरका दादू, पता है आज जब मैं आ रहा था ना तो मैंने देखा कि कुछ लोग आपस में झगड़ा कर रहे थे। कटरू। हाँ बरका दादू, और मालूम है किस बात पे? किस बात पे? वो छोटी सी बात थी। मालूम है कि कुत्ते ने ना एक बच्चे को दौड़ा दिया और लोगों ने उस कुत्ते को बहुत बुरी तरह से मारा। तो आप उनका कोई डायलॉग सुनाए। हाँ। ओए ओए, अरे भाई इतनी जल्दी भी क्या है? अरे रुक जाओ। नहीं, मैं सिमरन को लेके जाऊंगा। नहीं, मैं सिमरन को लेके जाऊंगा। ओए ओए, ये मेरी बेटी है भाई, तुम कहाँ से उठा के लेके जा रहे हो भाई? नहीं, इसकी शादी मेरे साथ हुई है, मैं लेके जाऊंगा। ओए ओए रुक, मैं तेरे ऊपर अभी थाला केस करता हूँ, रुक जा। चलो सिमरन चलो। हाँ मैं जा रही हूँ। हाँ बाबूजी, मुझे राज के पास जाने दो। बाबूजी, मुझे राज के पास जाने दो। आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद दानिश। तो आज हम हैं पटना के सैदपुर में स्थित किलकारी बिहार बाल भवन। यहाँ अगर इस संस्था की बात की जाए तो यहाँ पढ़ाई के अलावा एक्स्ट्रा एक्टिविटी जैसे पेंटिंग, कराटे एंड और भी बहुत तरह की यहाँ एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं। और आज हम आए हैं यहाँ ऐसे ही कुछ चाइल्ड आर्टिस्ट के पास जो वॉइस की दुनिया में, आवाज़ की दुनिया में अपना परचम लहराना चाहते हैं। तो आज हम इन बच्चों के द्वारा एक रेडियो प्रोग्राम चलाया जाता है जो पटना के आकाशवाणी पे हर रविवार सुबह 10:30 बजे प्रसारित किया जाता है। आज हमारे साथ आकाश कुमार अक्की हैं जो ये पूरे प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट करते हैं और इन्हीं के मार्गदर्शन में ये सारा प्रोग्राम का काम किया जाता है। तो सबसे पहले आकाश, आपका हमारे न्यूज़ चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम इंडिया न्यूज़ का। सबसे पहले आकाश, मेरा सवाल ये रहेगा कि ये जो रेडियो प्रोग्राम है ये कब से ये चला आ रहा है? आप इस प्रोग्राम के बारे में बताएं पहले। तो सबसे पहले अगर कार्यक्रम की शुरुआत की बात करूं तो 2020 में जब अचानक से सब कुछ लॉकडाउन हुआ तो हमारे किलकारी की जो निर्देशक मैम है श्रीमती ज्योति परिहार, उनके दिमाग में बच्चों से जुड़े हुए बहुत सारे ख्याल चलने लगे कि लॉकडाउन में बच्चे कैसे होंगे, उनसे मिलना, उनसे मुलाकात कैसे हो पाएगी या उनके बारे में कैसे जानकारियाँ मिल पाएंगी। इसी बीच में उनके पास एक ऑफ़र आकाशवाणी पटना से आया कि वो 7 अंकों का एक स्लॉट है 15 मिनट का जो हमें देना चाहते हैं। उस 15 मिनट के स्लॉट में हम अपना कोई कार्यक्रम उनके साथ कर सकते हैं। इसी बीच में उन्होंने सोचा कि रेडियो एक बेहतर माध्यम होगा हमारे बाल साथियों से मिलने का या उनसे रूबरू होने का। तो उन्होंने एक इंटरव्यू प्रोग्राम शुरू किया सबसे पहले तो रेडियो पे, और वो प्रोग्राम से हम लोग बच्चों से जुड़ना शुरू हो गए, बच्चों से बातचीत होने लगी। धीरे धीरे सब कुछ लॉकडाउन ख़त्म होने लगा, अनलॉक होना शुरू हुआ तो थोड़ी छूट मिलने लगी। उसके बीच जब ये अभी जो परिकल्पना हमारे लेके चल रही है, अभी जो कार्यक्रम है जिस तरीके से प्रकृति को लेके, इसकी परिकल्पना भी श्रीमती ज्योति परिहार ने ही की, किलकारी की निर्देशक। तो यहाँ पर उन्होंने सोचा कि जब लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे खबरें हम लोगों ने देखी होगी जिसमें कि जानवर बाहर सड़कों पे तक आ गए थे, बहुत सारे पौधे खिल उठे थे, मतलब प्रकृति को बहुत लाभ हुआ था। उसी लाभ को देखते हुए उन्होंने सोचा कि कैसा हो अगर हमारे बच्चे इन प्रकृति की बात करें जो हम लोगों ने अपने सुविधाओं और शौक की चीज़ों में ख़राब कर दी है, ख़त्म कर दी है। तो उन्होंने एक परिकल्पना की कि एक कार्यक्रम हो जिसमें बच्चे जानवरों की आवाज़ निकाल के जानवरों की पीड़ा, उनकी संवेदनाओं को ऑडियंस तक लेके आए। तो उसी परिकल्पना के साथ हम लोगों ने इस कार्यक्रम का स्वरूप बदला और कार्यक्रम का नाम दिया बरबुली की चुलबुली।
और इसी नाम से आकाशवाणी पटना पर सुबह 10:30 बजे यह कार्यक्रम प्रसारित होता है। इस कार्यक्रम को पूरा कोऑर्डिनेट मैं करता हूँ, राइटिंग से लेकर डायरेक्शन तक, और उसके बाद एडिटिंग में भी इसको सहयोग देता हूँ। हमारे एक सीनियर हैं संतोष मेहरा, वो भी हमारे साथ हैं, तो उनसे भी आपकी बातचीत हो जाएगी। तो इस तरीके से उनके सहयोग से, उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने कार्यक्रम तैयार करना शुरू किया और उसके बाद फिर कार्यक्रम का प्रसारण होने लगा नियमित तौर पे। तो आकाश, अगर आपके प्रोग्राम की बात की जाए तो आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जिनकी कोई आवाज़ सुनता नहीं है, कहीं ना कहीं उनकी आवाज़ आप बन रहे हैं और उनके आवाज़ को दर्शकों के बीच ला रहे हैं। तो अगर बात की जाए इस प्रोग्राम की, तो क्या क्या इस प्रोग्राम का क्या उद्देश्य रहा, मतलब इसको आप डिटेल में बताएं। हाँ, देखिए, इस कार्यक्रम का सीधा उद्देश्य आपने बता भी दिया। उद्देश्य यही है कि वो जानवर, वो प्रकृति या वो पेड़ पौधे जिनकी आवाज़ ही नहीं है, जिनकी आवाज़ कोई सुनता नहीं है, हम उनकी आवाज़ बन जाए। तो अभी आप देखेंगे, अभी थोड़ा देर एक्ट चल रहा था हमारा बच्चों का, तो कई बार हमें पता नहीं होता है कि हमने बिल्लियों के रास्ते काटने, बिल्ली जब हमारा रास्ता काट देती हैं तो हम रुक जाते हैं, हम कुछ सोचते हैं कि हमारे साथ कुछ अपशगुन हो जाएगा। तो हमने कभी सोचा ही नहीं कि ऐसा होता क्यों है, क्यों आखिर बिल्लियों का रास्ता काटना अपशगुन माना गया, कहाँ से शुरुआत हुई होगी। और बिल्लियों को भी तो बुरा लगता होगा यार कि मुझे आप अपशगुन मान रहे हो या मेरे लिए बुरा सोच रहे हो। तो हम लोगों ने इस तरह की चीज़ों को सोचना शुरू किया, लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए। हम लोग जब इसके फैक्ट पे आए तो फैक्ट हमें यह मालूम चला कि दरअसल ये तब की बात है जब इंसान इस तरह की चीज़ों को सोच ही नहीं पाता था। तब इंसान जंगलों के एकदम करीब रहता था, या जंगल बहुत करीब थे शहरों के या फिर लोगों के। तो अक्सर बिल्लियाँ शिकार होती थी, छोटी बिल्लियाँ होती थी और वो शिकारी जानवरों का शिकार होती थी और वो भागते भागते गाँवों तक घुस जाती थी। गाँव में बहुत सारे लोग आते थे, तब लोग टमटम से या घोड़े गाड़ी से या बैलगाड़ी से सफ़र करते थे। और अगर इन दोनों के बीच में कोई इंसान आ जाता था, तब तो भाई हम बिल्ली को छोड़ के लोग इंसान का ही शिकार कर लेते थे, क्योंकि जानवरों को भी अपनी जान प्यारी होती है, उनको लगता था कि हमें मार डालेंगे, तो ये शिकार उल्टा कर देते थे उनका। तब से ये डर बढ़ता गया। बढ़ते बढ़ते लोगों ने बिना सोचे समझे इस बात को इतना तूल दे दिया कि आज हम बिल्लियों का रास्ता काटना अपशगुन ही मानने लगे हैं। तो यही सारी बातें हैं जो जानवरों को लेकर हम लोगों ने अपने अंदर निगेटिविटी बना रखी है। और भी बहुत सारी बातें हैं जिसमें हम जानवरों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, जानवरों की बातें होती है। जानवर क्या सोचते हैं ज़रा सोचिए। अभी आपके घर में कुत्ता है तो आप उसको बहुत प्यार करेंगे, लेकिन दूसरे तौर पे गली में कुत्ता है तो आप उसको ज़रा भी प्यार नहीं करेंगे। क्यों? दोनों तो एक ही है। तो इस तरीके की सोच को बदलने के लिए हम लोगों ने इस कार्यक्रम को चलाने का सोचा, और कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही है कि प्रकृति से लोगों को जुड़ाव हो, प्रकृति के प्रति हमारा संवेदना बढ़े, जानवरों के प्रति हमारी संवेदना जाहिर हो, व्यक्त हो। तो बात की जाए तो इस प्रोग्राम की, इस उद्देश्य की, तो कहीं ना कहीं ये इसका उद्देश्य बहुत ही साफ़ सुथरा है कि हम अपने जो भी लिविंग क्रिएचर हैं उनकी आवाज़ को बने, उनके भी दुख दर्द को हम लोग समझें। आकाश, एक और क्वेश्चन ये है आपसे कि ये जो प्रोग्राम है बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, इसके पीछे का क्या चैलेंजेस आपको फेस करना होता है, क्या क्या उसके बारे में कुछ थोड़ा सा बताएं हमें। तो चैलेंजेस तो बहुत सारे रहे। हम लोगों ने जब शुरुआत की थी तो सबसे बड़ा चैलेंज रहा कि वैसे बच्चे नहीं मिल रहे थे जिन्हें आवाज़ पे काम करना हो। अभी हमारे कार्यक्रम में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कुत्ते की आवाज़ से लेकर हाथी की आवाज़ तक निकालते हैं। तो आवाज़ें निकालने का जो क्रम शुरू हुआ वो बहुत बड़ा चैलेंज था कि हम इनको रिहर्सल करवाएं, और बहुत ही कम समय में हम करवाते हैं। हमारे पास सिर्फ 1 सप्ताह का टाइम होता है जिसमें स्क्रिप्ट राइटिंग, उसके बाद पहले तो स्टोरी डेवलप करते हैं हम लोग, फिर स्क्रिप्ट राइटिंग, उसके बाद उस पर रिहर्सल, फिर रिकॉर्डिंग, और उसके बाद उसको एडिट करके ही 1 सप्ताह में भेज देना होता है। तो बहुत कम समय में हम लोग इस पूरे प्रोग्राम को तैयार करते हैं। तो सबसे बड़ी चैलेंज यही थी, आवाज़ की परेशानी थी कि आवाज़, इस तरीके की आवाज़ ढूंढ पाना। फिर हमें मिलते गए लोग। उसके बाद सबसे जो दिक्कतें आई, एडिटिंग की आई हमारी। कई बार हम लोगों ने कार्यक्रम को एडिट करना शुरू किया और एडिटिंग पूरी उड़ गई किसी तकनीकी ख़राबी के चक्कर में। और बहुत तरह की चीज़ें आती रही हमारे साथ। एक बड़ी परेशानी आई कि पेरेंट्स बहुत लोगों के एग्री नहीं हुए कि क्या फ़ायदा है ये रेडियो प्रोग्राम करके, क्या मिल रहा है। तो एक्चुअली ये पेरेंट्स के लिए होगा कि आप देखिए, फ़ायदा तो कहीं ढूंढने पे मिलता है, वक्त देना पड़ता है। तो पेरेंट्स अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज़ इनको मौका दीजिए, क्योंकि मौका देने के बाद ही ये कौन सा रंग लाएगा आपको बाद में पता चलेगा। तो तुरंत से फ़ायदा मत ढूंढिए, कुछ चीज़ें दूर से देती हैं। उसके बाद इनको बच्चों के साथ जो परेशानियां थी कि इन्होंने अपने पढ़ाई को जारी रखते हुए भी रेडियो प्रोग्राम को किया।
तो ये चैलेंज थी। और भी अगर चैलेंज पे जाएं हम लोग तो हमारे साथ और चैलेंजेस ये आए कि लॉकडाउन आ गया, दोबारा से लॉकडाउन हुआ और हम रिकॉर्डिंग कर नहीं सकते थे। तब हम लोगों ने एक बड़ा अच्छा उपाय ढूंढा कि घर से ही रिकॉर्डिंग करते हैं। सबने अपने अपने मोबाइल से रिकॉर्डिंग करके भेजा, हमने एडिटिंग पे मेहनत की और उसके बाद हमारा प्रसारण जो है नियमित रहा, कोई भी बाधा कोई भी रोक नहीं आ पाई। तो ये चैलेंजेस थे, लेकिन चैलेंजेस को लेने में भी मज़ा आया और उसे ख़त्म करने में भी मज़ा आया। अभी चैलेंजेस आते रहेंगे और चैलेंजेस आएंगे और हम बुलाते हैं कि आइए यार, आप हमें मजबूत बनाने के लिए आते हैं। तो चैलेंज हमारे लिए सपोर्ट ही रहा। इसके साथ ही आपके टीम में बहुत सारे चाइल्ड एक्टर हैं जो डिफरेंट क्रिएचर के आवाज़ भी निकालते हैं। तो मैं अपने व्यूअर्स को चाहूँगा कि आप एक बार अपने टीम से एक बार रूबरू करवाएं बारी बारी से। तो हमारे पास अभी कुछ मतलब हमारी जो टीम है वो 10 लोगों की टीम है, 8 से 10 लोगों की टीम है और सबके पास अपनी अलग आवाज़ है। एक एक कैरेक्टर के पास 8-8 आवाज़ें हैं, तो 8-8 आवाज़ें में वो अपनी रिकॉर्डिंग देते हैं। इसके अलावा वो जानवरों की आवाज़ निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मिलवाता हूँ हर्ष दुबे से। ये 2 आवाज़ निकालते हैं और कार्यक्रम में इनका 2 मुख्य किरदार है, एक खुद बरगद दादू का जो बरगद है और दूसरा है एक प्यारा तोता है कटरू, उसकी आवाज़ निकालते हैं। तो आइए हर्ष दुबे से मिलते हैं। हर्ष दुबे रेडियो प्रोग्राम टीम के एक मेंबर हैं, तो आइए हम आज से इनसे बात करते हैं। आप हर्ष पहले ये बताएं कि आपका इस प्रोग्राम में क्या रोल है, आप किस रोल में आप हैं इसमें? मैं बरबुली की चुलबुली में बरगद और कटरू का निभाता हूँ किरदार। जो बरगद है वो एक तरह से गांव का पूरा मुखिया है और वो सभी चीज़ों के गांव में देखरेख करता है एक तरह से कहा जाए। और जो कटरू है वो बरगद दादू का एक पोता है और ये दोनों साथ में रहते हैं। और कटरू की एक बहन है जिसका नाम चुलबुली है। तो हम तीनों साथ में रहते हैं और बरबुली गांव में देखते हैं क्या हो रहा है, क्या क्या कुछ बातें होती हैं जो बरगद दादू से कटरू पूछता है, बरगद दादू उसका जवाब देते हैं और ये सिलसिला जारी रहता है। तो हर्ष, बात की जाए अपने कैरेक्टर की, तो कुछ अपने कैरेक्टर में अगर कुछ डायलॉग हमारे व्यूअर्स को अगर सुनाए कटरू दादा तो। बरका दादू पता है आज जब मैं आ रहा था ना तो मैंने देखा कि कुछ लोग आपस में झगड़ा कर रहे थे। कटरू। हाँ बरका दादू, और मालूम है किस बात पे? किस बात पे? वो छोटी सी बात थी। मालूम है कि कुत्ते ने ना एक बच्चे को दौड़ा दिया और लोगों ने उस कुत्ते को बहुत बुरी तरह से मारा, लेकिन किसी ने भी ये नहीं पूछा कि क्यों मारा। क्यों मारा था कटरू उस कुत्ते को लोगों ने? मालूम है बरका दादू, वो बच्चा है ना उस कुत्ते को एक ढेला मारा तो कुत्ता दौड़ा दिया। तो इसमें कुत्ते की गलती है कि बच्चे की गलती है, आप बताओ। देखो कटरू, ये गलती तो भाई बच्चे की है, ना ही वो ढेला मारता ना ही कुत्ता उस बच्चे को डराता। बरका दादू, लेकिन क्या करिएगा, अब लोग समझेंगे तब तो। समझाने वाले भी तो चाहिए। तो इस तरह आपने देखा सुना हर्ष को किस तरह ये। हर्ष, आपसे एक और सवाल है कि आप इस वॉइस इंडस्ट्री में, इस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, तो आपका फ्यूचर एम क्या है? आप इसी में जुड़े रहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं आप? एक्चुअली मैं IPS बनना चाहता हूँ, लेकिन वॉइस इंडस्ट्री में आने का सबसे बड़ा कारण ये था कि जो वॉइस है, आप बहुत तरह की वॉइस निकालते हैं और ये कहीं ना कहीं आगे चल के काम आएगी। वॉइस इंडस्ट्री जो है, जो वॉइस जो आते हैं हम लोग के पास, तो उसमें हम लोग कई तरह की आवाज़ निकालते हैं। तो ये सिर्फ आप इसमें फ़ायदा ढूंढिएगा, ये आगे जाइएगा वॉइस इंडस्ट्री में, ये ज़रूरी नहीं है। छोटे छोटे एनिमेशन जो आते हैं, फिल्म आते हैं, या जो हॉलीवुड की मूवी जो डब होती है, इसमें भी आप अपनी आवाज़ दे सकते हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो साइड से जो होता है, यानी कि जो साइड प्रोफेशन होता है, आप वो भी एक तरह से निभा सकते हैं। तो इस तरह इस प्रोग्राम से और भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ एक और चाइल्ड एक्टर हैं, बताएं अपना। अनन्या राणा। अनन्या राणा, आप इस प्रोग्राम में किस कैरेक्टर में हैं? आप अपने कैरेक्टर के बारे में बताएं। मैं इस प्रोग्राम में कभी कभी चुलबुली का रोल करती हूँ और ऐसे अन्य जानवर का भी रोल करती हूँ। तो कुछ कैरेक्टर जो हैं उनका कुछ अगर डायलॉग्स वगैरह हैं तो हमारे व्यूअर्स को आप सुनाना चाहेंगी? एक है कटफुरवा का। अले बलगल दादू, आप तो पता है मेरे पास ना एक धली है, लेकिन वो धली तो तालाब है।
तो मैं तैयार तलूँ। और इंसान भी थोड़ी ऐसे है ना कि मैं अगर उनकी दुकान पे जाऊँगा ना अपनी थाली तो थी तलवाने तो मुझे माल के भगा देंगे, और कोई तो मुझे पतलने थी भी तो थी तलेंगे। तो जैसे अनन्या से एक मैं पर्सनल क्वेश्चन करूँगा कि अनन्या आप क्या बनना चाहती हैं? ऐसे तो मैं जर्नलिस्ट बनना चाहती हूँ, लेकिन अभी वॉइस आर्टिस्ट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास जो वॉइस है तो उन सब से मतलब हो सकता है कि फ्यूचर में मेरा एक अपना ही एक पहचान बन सके। मैं अपनी एक पहचान बना सकूँ अपनी इन सारी आवाज़ों से जितनी भी मेरे पास है। तो अनन्या को फ्यूचर के लिए बहुत सारे ब्लेसिंग्स हैं हम न्यूज़ प्राइम इंडिया न्यूज़ की तरफ से। हमारे साथ और भी चाइल्ड एक्टर हैं, तो पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम नीति झा है। आप इस रेडियो प्रोग्राम से कब से जुड़ी हैं? मैं जनवरी से ही जुड़ी हूँ, इसी साल 2021 जनवरी से कंटिन्यू हूँ। तो क्या नाम आपने बताया? नीति झा। नीति आप हम लोग को पता है कि अभी कोरोना पैंडेमिक आया है अभी, तो आप अपने स्टडी के साथ साथ इस रेडियो प्रोग्राम को कैसे आप मैनेज करती हैं? क्या आपके पेरेंट्स इससे नाराज़ हुए हैं? क्या एक्सपीरियंस रहा, इसके बारे में बताएं आप। नहीं, मेरे पेरेंट्स इससे नाराज़ नहीं हुए। मैंने एक शेड्यूल बना लिया है। अब मतलब क्लास का टाइम, मेरे स्कूल के क्लास का टाइम अलग है और रेडियो का शाम का हमारा 7 से 9 है। और मेरे पापा के बारे में, पापा इस चीज़ से कभी पूछे नहीं हैं, वो खास उनका वो नहीं इंटरेस्ट नहीं रहा, पर मम्मी को ये चीज़ें बहुत पसंद है और फुल्ली सपोर्ट है उनका। और जब मैं क्लासेस करती हूँ तो मम्मी बगल में बैठती हैं। मेरे फ्रेंड्स हम लोग ऑडियो क्लिप के दौरान क्लास करते हैं तो मम्मी सबके टीचर्स के और सबके मतलब जितने भी वॉइस आते हैं तो मम्मी भी सुनती है। और हमारा जो मतलब प्रसारण आता है संडे टू संडे, उसके लिए भी मम्मी बहुत उत्सुक रहती है। तो मम्मी का बहुत सपोर्ट है कि तुम इसको करो। तो ओवरऑल देखा जाए तो पेरेंट्स से बहुत ही इनकरेज मिल रहा है, बहुत सपोर्ट मिल रहा है आपको। तो हमारे साथ एक और सबसे छोटे चाइल्ड आर्टिस्ट है, आए इधर, सबसे ना नाम बताएं। मेरा नाम प्रिंस कुमार हुआ। प्रिंस, आप ये बताइए कि इस प्रोग्राम से आप कब से जुड़े हैं? हाँ, मैं इस प्रोग्राम से लगभग 8 महीने से जुड़ा हुआ हूँ और मैं इस प्रोग्राम से काफ़ी चीज़ सीख चुका हूँ। क्या आपको इस प्रोग्राम करने में मज़ा आता है? हाँ, मुझे तो बहुत ही मज़ा आता है इस प्रोग्राम करने में। तो आकाश भैया कितना सपोर्ट करते हैं आपको? आकाश भैया हमको बहुत ही सपोर्ट करते हैं, बताते हैं इस आवाज़ को ऐसे निकालो, इसको अच्छा करोगे तो ऐसे अच्छा जाएगा और ऐसे करोगे तो और अच्छा जाएगा। तो अगर बात की जाए आपके इस प्रोग्राम में क्या कैरेक्टर हैं आपके, कुछ कैरेक्टर के डायलॉग्स आप हमें बताएं। जब मैं कल रात को उस होटल में कुछ खाने गया था ना तो उस इंसान ने मुझे बहुत मारा। मैं बोला मैं कुछ खा रहा हूँ, तब भी उन्होंने मुझे बहुत मारा। मुझे इससे बहुत ही दुख हुआ। वाह, आपको भी सुन के बहुत ही मज़ा आया होगा। प्रिंस का ये कैरेक्टर है। हमारे साथ और भी चाइल्ड एक्टर हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। हमारे साथ एक और रेडियो प्रोग्राम की चाइल्ड एक्टर हैं, उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले अपना नाम बताएं। नमस्ते, मेरा नाम सोनाली है और मैं इस बरबुली की चुलबुली में मुख्य किरदार निभाती हूँ, वो भी चुलबुली का। और वो मैं रहती हूँ कटरू के साथ, वो मेरा भाई है और हम लोग बहुत मस्ती करते हैं। चुलबुली एक ऐसा कैरेक्टर है जो बहुत शैतानी करती है, उसे बार बार में एक सवाल सूझता है, हर एक बात में उसे एक सवाल सूझता है, तो वो बरगद दादू से अपना सवाल पूछती है हमेशा और हमेशा मज़े में रहती है। तो क्या नाम बताया आपने? सोनाली, आप अगर चुलबुली आपने बताया कैरेक्टर का नाम, तो ये कौन सा वर्ड कौन सा पक्षी है? मतलब ये कोयल है। कोयल है। और तो सोनाली, आप सबसे पहले हमें अपने कैरेक्टर के बारे में बताएं और कुछ अपने कैरेक्टर का डायलॉग्स उसके बारे में बताएं। हाँ, तो चुलबुली एक कोयल है छोटी सी और वो बहुत शरारत करती है, उसे हर बार में एक सवाल सूझता है। और जैसे कि बरगद दादू वो देखो हाथी कैसे फिसला, गिरा। अरे कटरू, चलना कुछ खाते हैं। ये मोटा को तो खाली सूझता है खाने पीने में। अच्छा बरगद दादू, एक बात पूछनी थी आपसे, ये बारिश होती क्यों है? तो इस टाइप की है चुलबुली, वो हर बार में एक सवाल खोजती है
और ऐसे कहा जाता है कि बरबोली की चुलबुली जो है वो कटरू और चुलबुली एक हीरो और हीरोइन है उस गांव के, जो हर एक परेशानी में वहाँ मदद करते हैं, हर एक चीज़ में सपोर्ट करते हैं। तो एक बरगद दादू के पोते हैं हम दोनों। सोनाली, एक और आपसे क्वेश्चन है कि आप इस रेडियो प्रोग्राम से कब से जुड़ी हैं आप? सबसे पहली बात कि ये जब रेडियो प्रोग्राम शुरू हुई थी तो मैं नवंबर में हुआ था ये शुरू, तो मैं सबसे पहले आई थी और मेरे साथ था कटरू था, तो बहुत मतलब मैं सबसे पहले आई हूँ यहाँ पे। तो कितना आप में इम्प्रूवमेंट हुआ जब आपने इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया था? तो आप क्या इसको करने में कैपेबल थी? अब क्या आप में इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो वो आप हमें बताएं। सबसे पहली बात कि मैं थिएटर से जुड़ी हुई हूँ, तो मुझे किसी चीज़ को करने में ज़्यादा समय नहीं लगता था। तो मैं अगर किसी चीज़ का कैरेक्टर मिलता तो थोड़ा सा समय लेती थी, उसके बाद करती थी। तो इसी दौरान हमारी कोयल से बातचीत हुई, क्योंकि मैं भी कू करती थी, उधर से भी रिप्लाई आता था कू, तो बहुत मज़ा आया। और मेरे में इम्प्रूवमेंट ये आया है कि मैं अब बहुत चीज़ जल्दी हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से डिटेल से बता सकती हूँ, और सब चीज़ क्वेश्चन वगैरह। एक और क्वेश्चन है सोनाली आपसे, इस प्रोग्राम को करते हुए इसके साथ आप स्टडी को कैसे मैनेज करती हैं? हाँ, तो इस कोरोना के समय में हमारा सारा क्लास ऑनलाइन चल रहा है, और मुख्य बात यह है कि मेरे पास फ़ोन नहीं है, हमारे भैया के पास फ़ोन है, और वो भी पढ़ाई करते हैं और मैं भी पढ़ाई करती हूँ। तो मेरा जब ऑनलाइन क्लास होता है स्कूल का, तो मैं स्कूल का क्लास करती हूँ। उसके बाद यहाँ परेशानी होती थी रेडियो करने में, तो हम लोगों ने एक सुझाव लगाया कि रात में भैया लोग आते हैं, जब हमारा थोड़ा सा नेट बचा रहे तो हम लोग रात में ही क्लास क्यों ना करें। तो हमारा एक समय रखा गया है 7 से 9। इस समय हम लोग क्लास को भी करते हैं, और ये रिलैक्स का समय है, यहाँ टीवी देखते हैं परिवार लोग, तो इस समय में क्लास करने में कोई परेशानी नहीं होती है। और रही बात कि हम लोग घर पे बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि अगर मैं ये काम नहीं करूँगी तो फिर परिवार वाले भी गुस्सा हो जाएंगे, कि जैसे कि बेड साफ़ करना, तो वो मेरा काम है, नहीं करूँगी तो फिर दीदी गुस्सा हो जाएगी कि सिर्फ क्लास करते रहती है और अपना काम नहीं करती है। तो इन दोनों चीज़ को मैनेज करते हुए, पढ़ाई को मैनेज करते हुए काम करते हैं हम लोग। तो इसी तरह हमारे साथ और भी यहाँ पर हैं चाइल्ड एक्टर, उनसे भी हम बात करेंगे। तो आज हमारे साथ एक और रेडियो प्रोग्राम से जुड़े एक और चाइल्ड एक्टर हैं, हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम करण यादव है। करण, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि आप इस प्रोग्राम में आपका कौन सा कैरेक्टर है, कैरेक्टर का नाम बताएं और कुछ डायलॉग्स भी बताएं। कैरेक्टर का नाम तो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि मैं इस एपिसोड में बाकी सारे कैरेक्टर करता हूँ। कौवा हो गया, गधा हो गया, बकरी हो गया, जितने कैरेक्टर्स हैं सारे कैरेक्टर्स को मैं प्ले करता हूँ इसमें। और बरगद दादू हैं, चुलबुली कटरू हैं, तो इन लोगों के इर्द गिर्द जो बाकी सारे जानवर होते हैं उन सब का मैं रोल प्ले करता हूँ। तो आप अपने कितने कैरेक्टर का आवाज़ निकाल सकते हैं आप? मैं 5 से 6 कैरेक्टर का आवाज़ निकाल सकता हूँ। तो आप 1-2 कैरेक्टर का कुछ डायलॉग्स वगैरह हम हमारे व्यूअर्स को बताएं। ओके। हंसा क्यों बे? लात पड़ा ना, देख बहुत तो लग रहा था इंसानों से, देख ईटा खाया ना। ज्यादा मत बोल, समझ में नहीं आता है तेरे को। तू उड़ता है तो क्या हुआ, तुझे नहीं लगता है क्या? हा? मैं कुत्ता का पिल्ला हूँ तो लोग मुझे मारते हैं, लेकिन मैंने उनके साथ क्या किया है? अबे तू है ये कुत्ता तो सब तुझको मारता है। देख मेरा भी टाइम आएगा। अच्छा तू देखते जा, मैंने कल एक बाबा से दिखाया है, बाबा ने बोला कि मेरा भविष्य बहुत जल्दी बदलने वाला है। अच्छा तेरा भविष्य बहुत जल्दी बदलने वाला है? अरे बुड़बक, वो बाबा मैं ही था, मैं ही रूप बदल के आया था। क्या तू ही आया था? नहीं, ये कैसे हो सकता है? देखना कल तो मेरा भविष्य बदलेगा। बुड़बक की कमी नहीं है इस दुनिया में, पगला कहीं का। तो करण, जैसा कि आप बहुत ही आपका कैरेक्टर बहुत ही मज़ा आया हमको सुन करके, और इसके साथ और भी क्वेश्चन आपसे है कि करण, आप इसके अलावा और भी आपकी क्या हॉबीज़ हैं, क्या रुचि हैं? हॉबीज़ की बात रही तो मैं यहाँ पे किलकारी में एक्टिंग सीखता हूँ, और डबिंग मैं इसलिए सीख रहा हूँ क्योंकि आजकल जो एक्टर सब है वो भी डबिंग करते हैं। आजकल जो एड्स आते हैं उसमें भी डबिंग होता है। एनिमेशन जो होता है, एनिमेशन मुझे बहुत पसंद है। डबिंग में आने से पहले मुझे एनिमेशन पसंद नहीं था, लेकिन आदित्य भैया जो हमारे एडिटर हैं उनसे मैं कुछ लेता हूँ, कुछ लिंक लेता हूँ यूट्यूब का, भैया हमको थोड़ा सा दीजिए, हम एनिमेशन देखेंगे। तो एनिमेशन में अभी दिल्ली सफारी हो गया, जूटोपिया हो गया, ऐसे ऐसे मैंने मूवीज़ देखे हैं। उसमें मैं खोजता हूँ कि उसमें क्या नया आवाज़ है,
उसने क्या मॉड्यूलेशन किया है। लेकिन जब मैं उसको सुनता हूँ तो मुझे लगता है इससे अच्छा तो हम लोग निकालते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो मेंस है वुमेन्स है उन सबको पकड़ के लाया जाता है, उन लोग का वो रियल आवाज़ होता है। जितना ये मॉड्यूलेट होता है उतना नहीं हो पाता है। हो सके तो मिमिक्री में इतना कर सकते हैं और भी बहुत कुछ। करण, एक और भी इंटरेस्टिंग सवाल है कि आप 5-6 लिविंग क्रिएचर का आवाज़ निकालते हैं। क्या आप कोई ह्यूमन, कोई चाहे कोई सेलिब्रिटी, कोई एक्टर का भी आवाज़ आप निकाल सकते हैं क्या? कौन सा है? अमरीश पुरी साहब है। तो आप उनका कोई डायलॉग सुना है? हाँ। ओए ओए, अरे भाई इतनी जल्दी भी क्या है, अरे रुक जाओ। नहीं, मैं सिमरन को लेके जाऊंगा। नहीं, मैं सिमरन को लेके जाऊंगा। ओए ओए, ये मेरी बेटी है भाई, तुम कहाँ से उठा के लेके जा रहे हो भाई? नहीं, इसकी शादी मेरे साथ हुई है, मैं लेके जाऊंगा। ओए ओए रुक, मैं तेरे ऊपर अभी थाला केस करता हूँ, रुक जा। चलो सिमरन चलो। हाँ मैं जा रही हूँ। हाँ बाबूजी मुझे राज के पास जाने दो, बाबूजी मुझे राज के पास जाने दो। तो करण, आपको सुन करके बहुत ही मज़ा आया। हमारे साथ ऐसे ऐसे टैलेंटेड यहाँ पर बच्चे हैं जो विभिन्न लिविंग क्रिएचर का भी आवाज़ निकालते हैं, साथ ही साथ बहुत सारे फेमस एक्टर एक्ट्रेस का भी आवाज़ निकालते हैं। तो हमारे साथ और भी इस प्रोग्राम से जुड़े हैं, तो आइए हम उनसे बात करते हैं। अभी प्रोग्राम से जुड़े एक और चाइल्ड एक्टर हैं, हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले अपना नाम बताएं। नमस्कार, मेरा नाम सुभाष कुमार है। तो सुभाष, सबसे पहले आप ये बताएं कि आप इस प्रोग्राम में किस जानवर का रोल करते हैं और उनके कुछ डायलॉग्स भी हमारे व्यूअर्स को बताएं। जी, हम बरबोली की चुलबुली में अन्य कैरेक्टर का रोल निभाते हैं, जो कुछ इस प्रकार है। सुअर का है तो ए मुझे कचरा खाने दे, ए ये जूता मेरा है, ए जूता क्या कचरा में है तो मेरा ही ना होगा, ए जूता का सुगंध तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं तो लेके जाऊंगा, ए ये तो मेरा कचरा में से मिला है तो मेरा ही होगा ना, चल हट यहाँ से, तो जाता हूँ। तो इस तरह आपने सुभाष को सुना। सुभाष, मैं आपसे और भी जानना चाहूँगा कि इसके अलावा और भी आपके क्या हॉबीज़ हैं, आप ये बताएं। मेरा हॉबीज़ है बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनना, जिससे मैं रेडियो में रहकर सफलता प्राप्त करने तक पहुंच रहा हूं, और मुझे भी लग रहा है कि ये बहुत ऊंचा तक जाऊंगा इस रेडियो प्रोग्राम की वजह से। और भी कई चीज़ें हैं, मेरे अंदर बहुत सारी झिझक थी जिसके वजह से रेडियो प्रोग्राम करने की वजह से कई सारे झिझक हटे हैं और बहुत अच्छा कर रहा हूँ। और इसके साथ मैं रेडियो का पोस्टर भी डिज़ाइन करता हूँ। तो जो भी रेडियो प्रोग्राम्स आते हैं आपके एपिसोड के, वो उसके पोस्टर का डिजाइनिंग हुआ वो आप ही करते हैं, आप ही के द्वारा किया जाता है? जी हाँ, मैं ही पोस्टर डिज़ाइन करता हूँ। तो सुभाष, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि आकाश भैया आपके कितने हेल्प करते हैं, कैसे वो हैं, आप उनके बारे में बताएं। आकाश भैया बहुत अच्छे हैं, उनकी वजह से मैं कई सारे चीज़ें नहीं पहचान पा रहा था, अपने खुद को नहीं पहचान रहा था, तो वो है आकाश भैया। वो हमें समझाएं, बताएं कि तुम क्या हो, और बहुत कुछ समझाएं कि ये चीज़ तुम्हें करना चाहिए, ये चीज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बेवजह की चीज़ है जो तुम उस जगह टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो ऐसा कुछ कई भी होता है, और हम लोग क्लास के दौरान कई चीज़ें बेतुकी बातें भी हो जाती है, तो उस चीज़ के लिए भी हमें समझाते हैं कि देखो तुम लोग अभी भी अगर क्लास कर रहे हो, टाइमिंग तुम लोग का बहुत कीमती है, तो इसे देख कर समझ कर तुम इसे उपयोग करो। और उस दौरान हम लोग सब कुछ कर रहे हैं। पहले स्क्रिप्टिंग वगैरह सब तो कुछ नहीं आता था, लेकिन अब बहुत करने लगे हैं। धन्यवाद। तो ये सारा पॉसिबल हो पाया आकाश भैया के कारण। आज हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़ी एक और हैं स्टूडेंट, आज हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम अनुष्का पटेल है और ये मेरा फर्स्ट डे है। तो अनुष्का, आपसे एक और क्वेश्चन है, आप इस रेडियो प्रोग्राम से क्यों जुड़ना चाहें, क्या आपको अच्छा लगा इस प्रोग्राम में? जब मैंने भैया ये सबको देखा और जितने भी भैया और दीदी ये सब कैरेक्टर को प्ले कर रहे थे, तो मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा और मैं भी चाहती हूँ कि अब मैं ये क्लास करूँ। तो इसी के साथ इस प्रोग्राम से जुड़े एक और चाइल्ड एक्ट्रेस से बात करेंगे। सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम है साक्षी।
साक्षी, सबसे पहले आप ये बताएं कि आप इस प्रोग्राम में कौन सा लिविंग क्रिएचर का किरदार निभा रही हैं और कुछ उनके डायलॉग बताएं हमारे व्यूअर्स को। हाँ, वैसे तो मैं कोरस में आती हूँ। कोरस मतलब होता है कि स्टोरी के बीच में आता है और फिर जो उसका एक दो लाइन और फिर जो रहता है उसका वो बोलता है, डायलॉग्स बोलता है। कुछ डायलॉग्स हमारे। गधे के सर पे तो सींग ही नहीं होता है। और है एक लियो में फक्सा, बोला ना टाइम खत्म हो गया, अब एडमिशन नहीं होगा, चलो जाओ यहाँ से। साक्षी, ये इस रेडियो प्रोग्राम की सबसे चुलबुली लड़की है। साक्षी, आपसे मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आप फ्यूचर में क्या बनना चाहती हैं? फ्यूचर का तो पता नहीं, जो बन जाए वो बन जाएंगे, जो मन वो बन जाएंगे। तो साक्षी, एक और सवाल है, आपको इसके अलावा और किस चीज़ में रुचि है? आपकी हॉबीज़ क्या है? हॉबीज़ तो अभी आया है पेंटिंग का। सनी भैया हैं किलकारी के, जो उनसे बात किए थे तो वो पेंटिंग में मतलब इंटरेस्ट उनसे बढ़ा है, मतलब वो कुछ बताएं तो उनसे और इंटरेस्ट बढ़ गया। ओके, तो साक्षी से बात करके बहुत ही मज़ा आया। इसके साथ ही तो हम आकाश से जानना चाहेंगे कि इस प्रोग्राम की पॉपुलैरिटीज़ के बारे में। ये जो आकाशवाणी पे ये जो प्रसारित होता है तो ये कहाँ कहाँ के लोग इससे जुड़ पाते हैं? पॉपुलैरिटी की तो आकाशवाणी एक सरकारी चैनल है। अगर आप गूगल सर्च करते हैं, इसका एक एप्लीकेशन भी है, तो आप इसे नेपाल तक आराम से सुन सकते हैं। नेपाल से थोड़ा दूर तक, अगर यूपी में जाए तो बलिया तक सुना जा सकता है इसे। इसके अलावा हम लोग इसी प्रोग्राम को कुछ समय के बाद, प्रसारण होने के बाद, हम लोग अपने सोशल मीडिया साइट्स पे डाल देते हैं। वहाँ से इसे सुनने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। हमारी पहुँच अगर देखी जाए तो हम छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, यूपी और दिल्ली तक भी पहुंच गए हैं, बनी है। तो दिल्ली से, और एक नियमित श्रोता है हमारी, जो हमारे कार्यक्रम को दिल्ली में नियमित सुनती थी, अब वो हमारे कार्यक्रम से जुड़ना चाहती हैं, जुड़ी भी। उन्होंने संपर्क किया हमसे और अब वो दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हैं। हमारे कार्यक्रम में वो नियमित आके वो दिल्ली से जुड़ी हैं, नियमित 7 से 9 का क्लास करती हैं। अगर आप चाहें तो हम उन्हें वीडियो कॉल के थ्रू अभी बात करा सकते हैं। क्यों नहीं? गुंजिता, हाँ, तो ये अभी गुंजिता हैं, अगर बात कर सकते हैं। गुंजिता, आपको इस प्रोग्राम से जुड़ के कैसा लग रहा है? आप अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। एक्चुअली मेरे को अभी 3-4 डेज ही हुए हैं अभी इसको ज्वाइन करते हुए। इसमें बहुत मजा आ रहा है। जैसे जो बच्चे हैं वो अपने थॉट्स अपने आप लाते हैं, अपने जैसे भी थॉट्स लाते हो, गंदे हो अच्छे हो, थॉट्स लाते हैं अपने वॉइस नोट्स के द्वारा। और हम बहुत ही अच्छे जैसे एक यूनिक प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे जो हमें डेज पता भी नहीं होते, जैसे ये टाइगर कंजर्वेशन डे है, ये मुझे बिल्कुल नहीं पता था। एंड ये बहुत यूनिक डे है, जिसने भी इन्वेंट किया, दैट इज गुड। तो ये बहुत ही अच्छा है। अभी तो मेरे को सिर्फ 4 डेज ही हुए हैं, अभी और आगे देखते हैं, और भी बहुत ही अच्छा लगने वाला है। अभी ये मेरे सिर्फ 4 डेज का एक्सपीरियंस रहा है जहाँ मैंने देखा। तो गुंजन, आपको देखा जाए तो बहुत ही मज़ा आ रहा है इस प्रोग्राम को से जुड़ करके, आप बहुत ही एंजॉय भी कर रही हैं। गुंजन, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, आप अभी कौन से क्लास में हैं? मैं अभी 7th क्लास में हूँ, 7th स्टैंडर्ड में। तो इसके अलावा और आपको और क्या करना पसंद है? आपको इसके अलावा और क्या हॉबीज़ हैं आपके? एक्चुअली मेरी हॉबीज ड्राइंग, पेंटिंग है ना, ड्राइंग पेंटिंग है। एंड मेरे को एक्टिंग करने का बहुत शौक है। जैसे कि हमने एक NSD था, एक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, वहाँ पे भी मैंने पार्टिसिपेट कर रखा है 3 टाइम्स में। तो बेसिकली एक्टिंग और पेंटिंग मेरी काफी ज्यादा ही हॉबी है, एंड क्राफ्टिंग आल्सो। तो इस तरह के, थैंक यू गुंजिता, थोड़ी देर में करते हैं। तो आपने देखा इस प्रोग्राम की पॉपुलैरिटी के बारे में, कैसे ये दिल्ली से छोटे छोटे बच्चे इसमें जुड़ रहे हैं और इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। आकाश, सबसे एक सवाल कि ये प्रोग्राम इतना पॉपुलर हो रहा है और विभिन्न 10 से 12 स्टेट से लगातार इसमें इंटरेस्ट आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इसे और कुछ बड़े प्लेटफॉर्म पे एक्सपोजर मिलना चाहिए? क्या लगता है, इसके बारे में बताएं। आकाशवाणी पटना भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, लेकिन अभी जिस तरीके का माहौल है, जो जनरेशन है, ये जनरेशन आकाशवाणी को सुनना पसंद नहीं करते हैं। तो अगर मतलब हमारे इसी प्रोग्राम को
कुछ और प्लेटफॉर्म्स, जैसे अभी तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं और हम और भी प्लेटफॉर्म पे आने की कोशिश कर रहे हैं। पॉडकास्ट जैसे प्लेटफॉर्म पे आएंगे या फिर हम कोशिश करेंगे कि ऑडिबल जैसे प्लेटफॉर्म पे आएँ। ऑडियंस अगर रिप्लाई करना शुरू करे, अगर चाहत जताना शुरू करे कि ऐसे सुनना चाहते हैं, तो हम उस तरीके के प्लेटफॉर्म पे भी आना चाहेंगे। अगर पटना के कुछ प्राइवेट चैनल्स जो रेडियो चैनल्स हैं जैसे FM चैनल्स, उस पर अगर हमें मौका मिला, हम बातचीत में भी लगे हुए हैं, अगर संपर्क बन पाया तो हम जल्द ही आप लोगों के साथ हम प्राइवेट चैनल पे भी सुने जाएंगे। तो हमारी कोशिश है, बाकी फिर आपकी चाहत। तो बात की जाए आकाश के इस प्रोग्राम की, तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं। ये ऐसे क्रिएचर की आवाज़ बन रहे हैं जो बोल नहीं सकते, वो अपना दुख दर्द किसी को जता नहीं सकते, बता नहीं सकते। तो आकाश, ये बहुत ही सराहनीय काम है और इस काम के लिए आपको बहुत ही शुभकामनाएं। और हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े एक और ही बहुत ही अहम किरदार हैं, हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम आदित्य कुमार है। आदित्य, आप इस प्रोग्राम में क्या आपका रोल है, आप अपने बारे में बताएं। मैं एडिटर हूँ, इस प्रोग्राम को एडिट करता हूँ। तो आपका रोल देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है इसमें। क्या क्या चैलेंजेस आते हैं आपको ये सारे करने में? चैलेंजेस तो बैकग्राउंड सिचुएशन के हिसाब से ढूंढने में लगता है, कब कहाँ सिचुएशन क्या है, इमोशन है, कहीं पे मारधार है, तो उसका सिचुएशन थोड़ा मूवी टाइप में बनाना चाहते हैं। एनिमेशन का फुल सपोर्ट रहता है कि एनिमेशन देखते हैं उसी टाइप में कि ऑडियो में हम लोग जाएं। जैसे विजुअल हम लोग देखते हैं एनिमेशन, तो वो ऑडियो में कैसा लगेगा। एज्यूम करें कि एक ईयरफोन डाल लें और अपना सीन बन रहा है माइंड में। तो एक तरह से आदित्य का देखा जाए तो बहुत ही अच्छा रोल है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। तो इसी तरह हम आज के प्रोग्राम का साथ आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो भी नन्हे जो भी एक्ट्रेस है, चाइल्ड एक्ट्रेस है, इनके काम को बहुत ही इनकरेज करें, कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अरे भाई, अगर आप लोगों को हमारा काम अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक मारे, कमेंट ठोके और सब कुछ करें। समझ में आया? और अगर आप लोग को भी हमारा प्रोग्राम सुनना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया गया है, ठीक है? और इस वीडियो को लाइक कमेंट ठोकना ना भूलें, ठीक है? चलिए, धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं अगली बार।